हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बायो सावर्ट का नियम, उसको वो लगभग कंप्लीट कर लिया अपन ने। उसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल करने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें अपन बायो सावर्ट के नियम और जो कूलॉम का नियम है उसमें अंतर और समानताएँ उनकी बात करेंगे। अपन बायो सावर्ट के नियम व कूलॉम के नियम में सबसे पहले अपन देखेंगे समानताएं। समानताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहली समानता है कि धारा अल्पांश IdL ये क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा कूलॉम के नियम की बात करें तो वहाँ आवेश अल्पांश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरी समानता, दोनों ही नियम में अपन ने पढ़ा था कि जो आर होती है, दूरी होती है, उसके वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। दोनों ही के नियम की पालना करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इन दोनों में समानताएं। अगर एक समानता और लिखनी हो तो लिख सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करते हैं दोनों ही, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अंतर के दोनों में। अंतर या विसमानताएं क्या है, ठीक है। पहला अंतर है कि विद्युत क्षेत्र आवेश अल्पांश या आवेश के त्रिज्य होता है, हमेशा त्रिज्य होता है। परंतु अपन ने पढ़ा है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? I और DL बोल सकते हो या I बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो DL की डायरेक्शन होती है वो धारा की दिशा में ही होती है। तो DL वेक्टर और R वेक्टर के क्या होता है? लंबवत होता है। उन दोनों के क्या होगा? लंबवत। जबकि चुंबकीय क्षेत्र DL वेक्टर व R वेक्टर के लंबवत होता है, ठीक है। दूसरा अंतर है कि अपने पास जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अगर एकल आवेश है वो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और आवेश वितरण है मतलब बहुत सारा आवेश वितरित किया गया है वो भी क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल धारा अल्पांश के कारण ही उत्पन्न होगा या धारा के कारण उत्पन्न होगा। कि विद्युत क्षेत्र एकल आवेश या आवेश वितरण दोनों से ही उत्पन्न होता है। परंतु विद्युत क्षेत्र केवल
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र केवल धारा प्रवाह से उत्पन्न होता है, प्रवाह से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये थी जो अपने पास बायो-सावर्ट का नियम और कूलाम का नियम है, उसमें अंतर व समानता है। अब अपन देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं, अपने पास पहला न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है। पहले न्यूमेरिकल में क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कि 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार करना है कि अपने पास एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, उसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है, 100 है, 100 है। इस पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा, तो जो कुंडली है उसमें धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अपन को ज्ञात करना है। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया क्या क्या है, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, फेरों की संख्या, त्रिज्या दी हुई है पहले, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10.10 मीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स वो कितना है, 100 है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आई का मान, करंट कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, रेडियस आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, करंट आ गया। अब अपन को केंद्र पर ही निकालना है। तो केंद्र पर जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ध्यान में रखना है आपको कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, यही वाला फॉर्मूला होता है केंद्र पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, सबका मान रख दो। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स 100 इंटू आई का मान 1 अपॉन में 2 इंटू आर का मतलब 0.1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो b इक्वल्स टू 4 पाई ऐसा का ऐसा इंटू 10⁻⁻7 और 100 यहाँ, तो 10⁻⁻5 अपॉन में क्या बचा, ये 0.2 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू 4 पाई, पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना हो गया, -1 ऊपर जाएगा प्लस, तो ये 2 पाई और इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आ जाएगा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ध्यान में बस ये फॉर्मूला रखना है, आपको जो वैल्यूज़ दी हैं वो देखनी है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला अपन को रिक्वायर्ड है वो अप्लाई करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। और तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अपने पास दिया हुआ है कि हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। कि मान लो अपने पास एक वृत्त है ये वाला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 0.8 मीटर है। एक हीलियम का नाभिक है जो इसका एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 2 सेकंड समय लेता है। अब अपन को पता है कि हीलियम जो होता है उस पर आवेश क्या होगा, +2e। हीलियम पर आवेश कितना होता है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो अपन बोलेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तब, हीलियम में आवेश कितना होगा, +2e या -2e, जो भी लिखना है। एक बार अपन केवल 2e लिख लेते हैं। ये हीलियम पर आवेश आ गया, ठीक है। अब त्रिज्या कितनी है,
त्रिज्या 0.8 मीटर। आवर्तकाल कितना है 2 सेकेंड। ये क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया कि यहाँ से चलेगा और वापस यहाँ तक आने में उसको कितने लगेंगे, 2 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वृत्ताकार धारावाही लूप की तरह कार्य करेगा। ये वाला इसमें हीलियम जो चक्कर लगा रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, वृत्ताकार धारावाही लूप की तरह। और उसके केंद्र पे अपन को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो अपन लिखेंगे अतः वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो B इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट, इसमें फेरों की संख्या 1 है तो n लिखने की ज़रूरत नहीं, अपॉन ट्वाइस ऑफ r। तो B इक्वल्स टू, अब अपने पास म्यू नॉट और r की वैल्यू है, I की वैल्यू नहीं। I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2E अपॉन ट्वाइस ऑफ T का मान कितना है, 2 सेकेंड। तब B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2E अपॉन ट्वाइस और इंटू R का मान कितना है 0.8। ठीक है, और इंटू में 2E अपॉन 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये E का मान हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। ये कितना हो गया अपॉन में 1.6। 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट। तो B इक्वल्स टू वैल्यूज क्या हो गई 4 पाई इंटू 10⁻26 टेस्ला। ये मान आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है जो पीछे वाला न्यूमेरिकल था और ये भी न्यूमेरिकल, दोनों सेम ही है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया, चित्र में प्रदर्शित तार में प्रवाहित धारा I, कि अपने पास एक तार दिया हुआ, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I। तो अपन को बिंदु O पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो तार को देखना है एक बार, तार P से स्टार्ट हो रहा है, अनंत से स्टार्ट हो रहा है, Q पे आया, बीच में क्या बन गया तार का एक अर्धवृत्त QMR। ये क्या बन गया, अर्धवृत्त। फिर R से S, ये वापस अनंत पे जा रहा है। ठीक है, और बिंदु O कहाँ पर है, यहाँ पर। धारा का मान कितना है I। तो इस तार के कारण जो अपने पास पहले अनंत से आया Q तक, ठीक है, फिर अर्धवृत्त बना, फिर R से S तक अनंत तक चला गया। इस सब के कारण अपन को बिंदु O पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 3 चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होगा। वो होंगे कौन से, एक तो PQ तार के कारण, ठीक है, दूसरा SR तार के कारण, और तीसरा अर्धवृत्त QMR के कारण। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, चित्र से बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू क्या होगा, 3 का, अपने पास 3 चुंबकीय क्षेत्र हैं तार PQ के कारण, तो यहाँ लिख देता हूँ B वेक्टर किसके कारण, PQ के कारण, प्लस B वेक्टर दूसरा तार RS या SR के कारण, प्लस B वेक्टर QMR के कारण। इन तीनों के सदिश योग के बराबर होगा। अब एक बार देखना, अपन सबसे पहले BPQ की बात करते हैं। जो PQ है वो क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है और इसके एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि BPQ अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण उसके एक सिरे पे जो मान होता है वो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और ये दूरी कितनी है, ये R है तो ये भी R होगी और ये भी R, 4R हो जाएगा। दिशा देखो, तार के कारण तार को पकड़ेंगे अपन तो अंदर की ओर, तो एक बार मैं लगा देता हूँ, दिशा क्या होगी, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर होगी। तो इसी प्रकार BSR लिखते हैं अपन।
एस आर भी क्या अनंत लंबाई का तार है, उसके एक सिरे पर पॉइंट ओ स्थित है, तो इसके लिए भी मान क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इसके लिए दिशा देखते हैं, तो यही सेम है, इधर होता तो अंदर की साइड, इधर है तो बाहर की साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, बाहर। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर व विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी वेक्टर पी क्यू व बी वेक्टर एस आर बराबर व दिशा में विपरीत हैं, दिशा में विपरीत हैं। अतः बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BQMR के बराबर होगा। तो B का मान किसके बराबर हो गया, BQMR के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसका मान देखो, अपन को पता है कि ये अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त होता तो ये O कहाँ पे आता, केंद्र पे। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि केंद्र पे जो मान होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई, एन तो है नहीं, अपॉन में क्या था, ट्वाइस ऑफ आर। ये तो पूरे वृत्त के कारण है, यहाँ क्या है, अर्धवृत्त है, इट मीन्स ये क्या होगा, हाफ होगा। तो B इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये मान आ जाएगा बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है अच्छा है, ठीक है। देखते हैं इसमें एक आर त्रिज्या वाली धारावाही कुंडली की एक्स पर, मतलब अपने पास धारावाही कुंडली है, उसकी एक्स पर अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। उस पर पूछा है कि एक्स पर कितनी दूरी पर जाकर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स पर अपन जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पे जो उससे कम होता रहता है। बट इसमें पूछा है कि वो दूरी ज्ञात करो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका 1/27 हो जाता है। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। माना वह दूरी x है, अतः x दूरी पर वलय की x पर चुंबकीय क्षेत्र B। फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार क्या है, बी है वो 1/27 है बी सेंटर का। ठीक है, तो बी मान रख दो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू, यहाँ 27 बी सेंटर का मान म्यू नॉट एन आई अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर। यही था। अब जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, म्यू नॉट से म्यू नॉट, एन आई से एन आई कैंसिल आउट, ऊपर तो क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू, यहाँ देखो 1/27 आर, ये बच गया। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ क्या हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27 आर क्यूब इक्वल्स टू, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब क्या ले लेंगे अपन, इसका
घनमूल ले लेते हैं। इधर 27 r³ है, इधर भी ऊपर क्यूब है, तो घनमूल लेने पर तो यहाँ क्या हो गया 3r इक्वल्स टू ये क्या हो गया x² प्लस r² की पावर 1/2। ठीक है, वर्क कर दो। वर्क करने पर वर्क करेंगे तो ये कितना हो गया 9r²। इधर वर्क करोगे तो ये पावर हट जाएगी x² प्लस r²। ठीक है, r² को इधर भेज दो तो x² इक्वल्स टू 8r²। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया √8r²। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 का √ क्या हो गया 2√2 और r मतलब त्रिज्या r का कितना कर दो 2√2 गुणा कर दो। उतनी दूरी पर जाकर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो केंद्र पे जो वैल्यू है उसका कितना हो जाएगा 1/27 भाग हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक। ठीक है, एक आवेश लेंगे, उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।